all of you. Welcome to all presented here. आज हम यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस जो मैथ से रिलेटेड होते हैं आपके फॉर्मूलाज, आप ये फॉर्मूलाज देख रहे हो ऊपर, सम, मल्टीप्लाई, डिव, सब्ट्रैक्ट, पावर, राउंड। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके बताया था आपका सम कैसे किया जाता है। इसको तो बेसिकली मैं रोज ही प्रयोग में ला रही हूँ, है ना। कैसे किया जाता है? आल्ट इक्वल, कॉमन है आल्ट इक्वल, या फिर फॉर्मूलाज, ये रहा आपका ऑटो सम, ठीक है। आपने जैसे ही उस पे क्लिक किया देन एंटर, आप देख रहे हैं 13 प्लस में 4 का आंसर 17। मैंने लिस्ट को पकड़ के ट्रैक किया, हो गई कैलकुलेशन सबकी। क्रॉस चेक करना है तो आप वहां पर वैल्यू डाल के देखिए, कोई पलट के देखो वैल्यू, आंसर चेंज हो रहा है। 13 और 3 16 हो गए। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ मैंने 17 लिखा, देखो यहाँ आंसर चेंज हो गया। इसका मतलब हमारी वैल्यू सही चल रही है, फंक्शन सही लग रहा है। मल्टीप्लाई कैसे होता है? इज इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने आपको अभी जो बताया, ये आपको मैनुअली फंक्शन बता रही हूं मैं आपको। मैनुअल मतलब जिसको यूजर खुद लगा रहा है। ये मैंने फर्स्ट डे भी बताया था आपको, ठीक है। ये देखिए, क्लियर है। अभी मैं इसको फंक्शनल मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा होता है इसका वो बता रही हूं अब आपको। इसका फॉर्मूला होता है, ये मैथमेटिकल की कैटेगरी होती है, या तो यहाँ से चले जाएं या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये देखिए, इसमें आ जाओ और यहाँ से प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिलेगा आपको। ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लिखा नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट आप किसको बोलते हो? उत्पाद को, उसको यही वर्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर नंबर 1 डालो, यहाँ पर नंबर 2 डालो और एंटर कर दो, देखो आंसर। क्लियर है? ये होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये देखिए ऊपर लग गया। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में काम करते हैं। डिवीजन, अब डिवीजन का, डिवीजन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको मैनुअली देना होगा। इज इक्वल टू वैल्यू 1 डिवाइड बाय वैल्यू 2, देन एंटर। आप इसको सिलेक्ट करके ले आइए नीचे, ध्यान से देखो आप क्या दिखाई दे रहा है। ये डिवीजन निकाला आपका, जो आप भाग करते हो, जो ऊपर आपका क्वांटेंट आता है, ठीक है। रिमाइंडर नहीं है, ये शेष नहीं है, शेष के फॉर्मूला को हम कल निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट, माइनस कैसे की जाती है? घटा, आप लोग कैलकुलेशन करते हो नोटबुक के ऊपर, मैनुअली भी करते हो। इज इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ये देखिए 13 में से 3 को माइनस कीजिए, 10 आ गया, निकल गई सबकी वैल्यू। ये होता है आपका सब्ट्रैक्ट, घटा करना। अब बारी आती है पावर। पावर क्या होती है? पावर वो होती है जो आपकी वैल्यू एक ऊपर दी जाती है। आप लोग बेसिकली नॉर्मल वैल्यूज में जब काम करते हो तो उसमें लिखते हो ना 3 की पावर 2। मैथ में भी निकाला है कि इसकी पावर निकाली है 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 क्या होगी? 5 5 जा 25। यहाँ पर पावर लगाइए, यहाँ आएंगे हम, यहाँ से पावर
वही पावर। देख रहे हैं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अपने फंक्शंस को, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू लगा के। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसने ये बोला आपको कि नंबर कौन सा है, ये नंबर है मेरा, इसकी पावर क्या होगी, ये है मेरी पावर। सी, जब आप 13 को 3 बार गुना करोगे तो पावर आ जाएगी। ड्रैग कर दीजिए, सबकी पावर आ गई। आपको बीच लिस्टिंग में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां वैल्यू क्लियर नहीं है। देख रहे हैं आप 4.3 प्लस 08 कुछ ऐसा दिखा रहा है। जब आपके साथ एक्सेल में कुछ ऐसा घटित हो तो आप उसको फील्ड को खोल देना, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि वहां पर वैल्यू बहुत बड़ी है जो एडजस्ट नहीं हो पा रही है उसके कॉलम में। आप यहाँ पे छोटा करके देखो, 2 की पावर 3, देखो इधर, देख रहे हैं आप, चेंज हो गई। वहां पर बहुत बड़ी वैल्यू है, 14 की पावर 10 लिखी हुई है, 2 की पावर 3, ये देखिए 2 की पावर 3 या 5 चेंज हो रही है। यहाँ देखो 12 की पावर 8 थी तो कितनी बड़ी वैल्यू दिखाई उसने ना। यहाँ पे आ जाओ, 2 की पावर या फिर 6 की पावर 3, देखो 6 की पावर 3 निकाल दो इसमें। राउंड क्या कहता है, अब राउंड कुछ अलग हो जाता है आपका फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपका किस बेस पे काम करने वाला है, वो वैल्यूज दी जाती हैं आपको, डेसिमल प्लेस के साथ दी जाती हैं, और डेसिमल प्लेस में से ही कुछ चुनिंदा डेसिमल तक हमें रखना होता है। कैसे रखना होता है, मैं यहाँ एक आपके टेबल की वैल्यू को ना चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 34.4560, ठीक है, 357.2345, जैसे भी आपको यहाँ पर देना है। आप यहाँ देख रहे हो कुछ और ही आ रहा है। जैसे ही मैं इसको होम पर आकर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बढ़ाती हूँ, मेरी वैल्यू दिखनी शुरू हो गई आपको। मैंने 2 लेन में चेंज की, सबसे ऊपर वैल्यूज को चेंज किया मैंने, जो मैं बोल रही थी वही लिख रही थी, देखो अब दिख रही है ना। मैंने उसका डेसिमल प्लेस बढ़ाया, उससे दिख रही है। राउंड को कैसे लगाना है, इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार डायलॉग बॉक्स के थ्रू बताती हूँ, वहां से समझना आसान होगा आपको। मैथमेटिकल में चलेंगे आप, राउंड नंबर, वो आपको बोल रहा है राउंड की वैल्यू दीजिए, ये रही मेरे राउंड की वैल्यू। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट तक प्लेस करना है। आप देखिए ऊपर आंसर आ रहा है। अगर हमारा फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया तो यहाँ पर रेड रंग में इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, 34.55 55 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 34.5460 है ना। वो जो 2 वैल्यू तक जा रहा है, वो 2 वैल्यू तक तब जा रहा है, मैंने उसको वहां पर राउंड में वैल्यू दी है उसकी यहाँ तक। लेकिन आप बता सकते हैं मेरे को कि देखो यहाँ 54 है, यहाँ पर 55 है, कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन। आपका 4 के पीछे जो 6 है ना, वो 5 से वैल्यू बढ़ी है। जब आपकी वैल्यू 5 या 5 से ऊपर आ जाए तो आपका इंक्रीज हो जाता है डेटा, है ना। देखो मैं यहाँ कम करके दिखाती हूँ आपको। मैंने 6 की जगह पर 2 लिख दिया, पीछे देखो चेंज हो गया। ये होती है आपकी राउंड। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स जिन्होंने एचपीएससी पैटर्न से पढ़ा है उनको गुणनखंड पता है, गुणनखंड बनाने आते थे ना। और जिन्होंने सीबीएसई पैटर्न पढ़ा उनको फैक्टोर बोल रहा था, फैक्टोरियल, फैक्टर्स, काटिया,
तो हमारे को क्या करना है, इज इक्वल टू फैक्ट। आप देखो मैंने इसको मैनुअली लगाया, मैनुअली लगाते ही आपको एक लिस्ट दिखनी शुरू हो गई। जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं और आपको दिखा देता है लिस्ट में। आप यहाँ पर वैल्यू 2 की टेबल में से डाटा दीजिए। देखो 3 का फैक्टर 6, ट्रैक कर दीजिए, हो गए सबके फैक्टोरियल। अब फैक्टर निकालने का फॉर्मूला 3 इंटू 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, जो वैल्यू दी जा रही है वहां तक रिवर्स है या स्ट्रेट है वहां तक फैक्टोरियल उठाएगा। रोमन क्या होता है, रोमन आप सबने पढ़ा है, अरेबिक वैल्यू रोमन न्यूमरल्स इज इक्वल टू रोमन। टैब प्रेस कीजिए, ये है हमारी वैल्यू। पढ़ी थी हमने, हम काम भी करते हैं। ये रोमन पत्ती बोली जाती है, जो लिखते भी हैं हम, है ना। तो इस तरह से आपके ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में, जो सपोर्टिंग करते हैं आपको डाटा को एडजस्ट करने में, डाटा की वैल्यूज को निकालने के लिए। जैसे जैसे हमारे को लिस्ट में जहां जहां नीड होता है इन फंक्शंस का, हम वहां उस पे काम करते हैं। और इन फंक्शंस की एक सहूलियत होती है कि आपकी लिस्ट कितनी भी बड़ी, आपने एक वैल्यू पर फंक्शन लगाया ऑटोमेटिकली सब पर निकल गया, है ना। आसान एक्सेल में फंक्शन चलाना। ठीक है, बाकी फंक्शन हम कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन।